हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, हम लोग आ गए हैं यहाँ पूजा पाठ वाली दुकान पे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कल है नेक्स्ट डे कथा और एकादशी के दिन मतलब 23 तारीख को। तो यहाँ पे हम लोग शाम को ही आ गए हैं और उसके बाद पति देव भी आ गए हैं। तो जो कथा होता है उसका सारा सामान लेना होता है। तो मैं यहाँ पे थी और इनके मतलब हर कोई दुकान जान पहचान होती है। तो यहाँ पे भाभी वही हंस रही थी। तो इनका जो है यहाँ पे कह रहे थे मोमोज़ भाभी को बहुत पसंद है। तो हमने कहा हाँ, सबको मोमोज़ पसंद होते हैं, हमें तो खास कर पसंद है। तो यहाँ पे वही सब बातें हो रही थी। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे पतिदेव को चाहिए था कपड़ा, क्योंकि दीपावली में इन्होंने कपड़ा नहीं लिया। तो ऐसा हो नहीं सकता, मुझे रोज़ कहते थे। मैंने कहा चलो आज मैं आपको दिला ही देती हूँ। तो कभी ये दिलाते हैं, कभी मैं दिलाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आप कहीं जॉब करने थोड़ी ना जाती हैं, कहाँ से। जी नहीं, जैसे हम पैसे अपने इकट्ठा करके रखते हैं, कभी बच्चों के, कभी मुझे मिले तो कभी क्या, तो हम वो पैसे इकट्ठे होते तो मेरे ही पैसे हैं ना, क्या इनका दिया हो थोड़ा ना पैसा हम। और फिर हाँ, ये भी होता है कभी कभी, ये भी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं इनको, मतलब मैंने कहा जो आपको पसंद हो ले लो। तो फटाफट ले लिए और हम वहाँ से फिर आगे बच्चों के लिए मोमोज़ लेना था। बाबू ने बोला था मुझे पाव भाजी खानी है, तो मैंने लिया मोमोज़ और बाबू को मोमोज़ खाना था। प्रीशा पापड़ी खाती हैं और ये मोमोज़ खाते हैं सिर्फ। तो मैंने इनके लिए मोमोज़ ले आए। बच्चे देख के खुश हो रहे हैं और प्रीशा मोबाइल में ऐसे देखती हैं, वीडियो जब बनता है तो बहुत खुश होती हैं। तो मैंने भी एक पापड़ी खा लिया। जैसे बच्चों को दिया उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मैं सब्ज़ी बना के नहीं गई थी, इसीलिए मुझे सब्ज़ी आके बनाना हुआ। आटा लगा के गई थी, आलू और ये सब मैंने बॉईल किया था। शॉर्ट वीडियो मैंने ये डाला तो सबको बहुत पसंद आया, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि मैं मसाला भून रही हूँ, मसाला लगाई, उसके बाद पीसा वगैरह बाद मैंने सब्ज़ी बनाना शुरू किया, ये वाली बंदा वाली गोभी। तो आप लोग देख सकते हैं। और अभी इसका क्या है, अभी इसका ब्लॉग है शाम का, लेकिन मैंने एडिट करके नहीं डाल पाई। तो आप लोग देख सकते हैं, ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है और देसी स्टाइल मैंने डाला था तो सबको बहुत पसंद आए। मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया था आप लोगों के साथ। तो आज के खाने में सब्जी रोटी ही बना रहे हैं, उसके बाद इधर मसाला भी भुन रहा है, उसके बाद इधर सब्जी भी बन रही है, क्योंकि लेट हो गए थे। दो सामान लेना था पूजा का प्लस इनकी शॉपिंग भी। तो हम बस फटाफट बना लेते। तो मिलते हैं, आज रेसिपी नहीं शेयर करेंगे। और यहाँ पे फाइनली खाना मेरा बन गया है। मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हाय एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है बृहस्पतिवार और हमारे यहाँ आज है पूजा। तो हम सुबह सुबह 5 बजे उठ के सारे घर की सफाई कर रहे थे। फिर भी घर अभी सेट नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि जो है पेंट पॉलिश का काम फिर से शुरू हो गया था। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा फैल गया था। एक घर में कुछ होता है, एक कमरे में, लॉबी में, हर जगह, तो पूरे घर में फैल जाता है और इतना गंदा हो जाता है सामान इधर उधर। और अगर बॉक्स वगैरह खाली करना पड़े तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं बच्चे मेरे कैसे सो रहे हैं, ऐसे फैल के पूरे बेड पे ऐसे सोते हैं। अब मैं सारा काम कर चुकी हूँ, सफाई वगैरह कर चुकी हूँ, बस जा रही हूँ पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊंगी, नहा के फिर मैं बनाऊंगी सब्जी और पूड़ी, सिर्फ सब्जी पूड़ी, क्योंकि एकादशी के दिन हम लोग चावल लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। अगर हम व्रत रहना चाहें तो रह सकते हैं, क्योंकि आज हम करेंगे कथा, क्योंकि 2-3 साल हो गया, कुछ मतलब घर पे नहीं हो पाया, मंदिर वगैरह तो हम कथा सुन चुके थे, हमारी बिटिया हुई थी, तो इसीलिए हमें जो है कथा सुनना है। तो आज बृहस्पतिवार है और एकादशी है, तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत 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 अच्छा दिन है। तो इसीलिए सारा काम हो गया है मेरा। और मैं भगवान जी का सारा सामान रात ही की शॉपिंग करके ले आई थी। और सब अब हस्बैंड गए हैं मेरे मंडी, वहाँ से फल वगैरह लेने, जैसे केला हो गया, सेब, अनार, जो भी फल ले आएंगे। और तो फिर हम बस यहाँ पे फटाफट सारा काम दिखाते हैं आपको। और घर भी पूरा फैला हुआ है, लेकिन हम जो है सुन लेंगे, क्योंकि मुहूर्त है और मुहूर्त में सुनना अच्छा होता है। तो इसीलिए हर काम होना है, शादी में भी जाना है रात को, मतलब बहुत ज़्यादा काम है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी चीज़ें हम थोड़ा सा बिजी
तो चलिए, मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया, भगवान के जहाँ में कथा होनी वहाँ पे भी साफ़ कर लिया। आटा मैंने लगा के ऐसे लगा के रख दिया है और सब्ज़ी भी कट करके रख दिया है। यहाँ पे सारा किचन साफ़ कर दिया है। उसके बाद हम आ गए जहाँ पे पूजा करना है। यहाँ पे इतना एरिया में, ड्राइंग रूम में थोड़ा सा एरिया ही बचता है, तो यहीं पे हम पूजा कर लेंगे और ज़्यादा कोई को हम बुलाएंगे नहीं। यहाँ पे मम्मी झाड़ू लगा रही और उसके बाद मैं पोछा लगा के बस जस्ट नहाऊँगी। नहा के मैं आ गई, पोछा लगाने के बाद मैं नहा के आ गई और यहाँ पे मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने। भगवान जी का दिया वगैरह लगा दी हूँ और उसके बाद ये फूल था तो वही मम्मी से बता रही थी कि मम्मी 20 रुपये में इतना ज़्यादा फूल दे दिया, तो मम्मी कह रही विश्वास। और यहाँ पे इतने कलर फूल हैं, मतलब गुलाब हैं, 2-3 कलर के गेंदे के हैं और वाइट फूल हैं, मतलब कई तरीके के फूल हैं। बहुत खुश होगी। फिर मैं जा रही हूँ भगवान जी को जल चढ़ाने। इसके बाद यहाँ पे आ गई मैं भगवान जी को, पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ क्योंकि नहाने के बाद ही खाना मैं बनाती हूँ। सुबह इतनी हड़बड़ी होती है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो आज बाबू स्कूल नहीं गया है, इसीलिए हम आराम से खाना बना रहे हैं। नहीं तो सुबह बाबू के लिए मुझे सबसे पहले कभी कभी तो बिना नहाए ही खाना बनाना पड़ता। फिर आ गई मंदिर में, मैंने पूजा किया, मंदिर साफ़ किया और मैंने बिंदी सिंदूर वगैरह लगाया। फिर मैं आई किचन में। सबसे पहले मैं भूनती हूँ प्रसाद को। उसके बाद मेरा हाथ पैर हुआ था ठंडा क्योंकि मैंने शैम्पू भी किया था, बाल में सर में तेल थे तो इसी वजह से, और यहाँ पे हाथ ऐसे सेक रही हूँ। उसके बाद जो है काफ़ी देर से काम में लगे लगे हालत हो गई ख़राब और मुझे पानी भी नहीं पीना था। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तो वही मुझे घी में जो है आटे की पजेरी भूनना है, सिर्फ भगवान के लिए, मतलब प्रसाद बांटने के लिए नहीं। क्योंकि इस दिन क्या होता है कि एकादशी को कोई मतलब अन्नदान नहीं करना है, मतलब वैसे किसी को हमें दान नहीं देना चाहिए, खिला पिला दो, सब चीज़ कर दो, तो ऐसे पंडित जी ने कहा। तो वो प्रसाद ही चढ़ाएंगे और हम यहाँ पे बजेड़ी भून लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सारा आइटम मैं तैयार करके रखूँगी, अभी पंडित जी आए नहीं। और जो चीज़ है वहाँ पे इधर, और इधर मैं सब्ज़ी के लिए मसाला भी पीस रही हूँ। मेरी बजेड़ी होगी फटाक से, मैं इधर कुकर चढ़ाई हूँ। इधर सब्ज़ी का जो है, इधर चीनी भी मैंने, हाँ सॉरी, चीनी पीसा था मैंने और चीनी पीस के मैं ये रख दूँगी फटाक से। वहाँ पूजा का प्रसाद हमारा रेडी हो गया। बस इसमें हमें डालना है वो पंच मेवा, जो मेवा होता है। उसके बाद मैं यहाँ कुकर में डालती हूँ तेल। पहले प्रसाद का काम मैंने ओके कर लिया है और इधर पेंट वाले भी लगे हैं, उनका काम अलग हो रहा। घर में इतना 5 बजे से उठने के बाद भी इतनी देर हो गई है, बज रहे हैं यहाँ पे 8, 8:30 हो रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी से बना लूँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँ ताकि पंडित जी आएँ। तो गाइस इतनी हड़बड़ी में ऐसे होता है, मैंने जैसे तड़का लगाया वैसे सारे छींटे मेरे ऊपर ही आ रहे थे। और मैंने शैम्पू किया है और बाल भी ऐसे अटका लिया है ताकि बाल ना गिरे कहीं और इधर उधर ना हो। और ठंड भी बहुत तेज़ लग रही है और यहाँ गाय का तो कर लो। उसके बाद जो है यहाँ पे हम सारा मसाला रेडी कर रहे हैं और इधर मैं आज दूसरे तरीके से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले मैंने तेल डाला, मेथी डाला, जीरा, हींग, तड़का लगाया, फिर गोभी, डायरेक्ट गोभी डाल दिया मैंने, गोभी आलू। उसके बाद अच्छे से उसको भून लेंगे ताकि वो थोड़ा सा अलग हो जाए, क्योंकि मैं कुकर में बनाया। उसके बाद मैं मसाला रेडी करने के बाद मैं लहसुन प्याज नहीं डालूँगा आज, मिर्ची, टमाटर, साबुती मिर्च, जीरा और ये सब डाल के मैं मसाला पीस लेती हूँ और धनिया। तो मेरा मसाला रेडी हो गया है। और मैं कभी हल्दी नहीं डालती हूँ इसमें, क्योंकि अक्सर हर त्यौहार पे मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। जैसे करवा चौथ हो गया, जन्माष्टमी हो गई, हर चीज़ पे, मतलब नवरात्र हो गया, तो हम लहसुन प्याज बिल्कुल ही नहीं बनाते हैं, उस दिन अवॉइड करते हैं जहाँ तक हो सकता है। और उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। सब कुछ डाल के मैं थोड़ी देर उसको अच्छे से भूनूंगी ताकि मसाला भी पक जाए। और यहाँ पे आलू रह गया था तो मैं आलू लास्ट में डाल रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फटाफट मसाले को मैं अच्छे से भून देती हूँ। टमाटर वगैरह की ग्रेवी बना दी और सब्ज़ी बनने के बाद इतनी लाजवाब थी कि हम आपको बता नहीं सकते। सबको बहुत पसंद आई, खासकर मम्मी को। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा टमाटर एक डाल दी ताकि वो मतलब थोड़ा सा खट्टापन रहे पूरी सब्ज़ी के साथ और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरा सारा काम जहाँ तक है निबड़ गया है किचन का। तो घर में ये देखिए मेरी खिली खिली सब्ज़ी है और गोभी आलू की, और मटर अभी मैं डाल दूँगी। अभी मैंने डाला नहीं है, वो शायद ऐसे कहीं रखे, मुझे मिल नहीं रहे अभी, क्योंकि किचन भी देखिए आप लोग फैला हुआ है जब कोई काम होता है। और ये आटा भी हमने बाहर से लिया है क्योंकि आटा भी नहीं था,
तो हम गेहूं को नहीं साफ़ करते। इतना ज़्यादा काम है घर में तो गेहूं नहीं साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है कई चीज़ें हैं जो है कि ख़त्म हुई हैं, जैसे नमक हो गया, ये देखिए थोड़ा ही था तो हमें जाके मतलब मंगाना है या लाना है तो ध्यान से उतर जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, हर चीज़ याद नहीं रहता टाइम से। बहुत ज़्यादा घर में जब काम वगैरह होता है और बच्चे हैं, तीज त्यौहार होता है तो हम लोग को थोड़ा बिजी रहते हैं। तो यहाँ पे बस देख रही थी कि कहीं कुछ फंसा तो नहीं है और मैं सीटी लगा देती हूँ, फिर ये हो जाता है मेरी सब्ज़ी रेडी। तो बस अब मैं यहाँ से आ गई हूँ हाथ धुल के। हाँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो गाइस यहाँ पे आगे में पूजा का जो सामान था मैं अपने रूम में कॉर्नर में ला के रख दी थी कि जाके कोई देखे और इसको बच्चे ना छेड़ने। तो यहाँ नहाने धोने के बाद मैं पूजा का सामान देख रही हूँ क्या क्या है क्या नहीं है। अभी टाइम है, पंडित जी आए नहीं, हम अभी मंगा सकते हैं। तो मैंने भगवान जी की किट ले लिया था। और जो पंडित जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो कुछ मतलब एक्स्ट्रा वो ज़्यादा झमेला नहीं पालते हैं। और उन्होंने कहा कि बस यही कह दीजिएगा कथा का पूरा सामान दे दें। तो उन्होंने बल्कि कि मुझे किट लेने से वो बोल रहे थे और बहुत सस्ते में हो जाता है। किट में थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, 300-400 का किट मिलता है। वैसे जब हम रुद्राभिषेक कराते हैं तो किट ले लेते हैं और ये कथा करते हैं तब किट ले लेते हैं। तो ये आसान होता है, मुझे सारी चीज़ें उसमें से मिल जाती। और ये क्या है खास, हस्बैंड को मतलब शॉपिंग नहीं हुई थी तो उनको शॉपिंग करनी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब तुम ही दिलाओगे। मैं कहा चलो ठीक है ले लो। तो बस उनको एक ये, क्योंकि वो दीपावली में वैसे कपड़े नहीं लिए थे तो मैंने कहा चलो एक इनका भी हो जाएगा नया। मेरे पास तो ऑलरेडी साड़ी वगैरह रहती हैं और मैं लेती रहती हूँ, मुझे कपड़े का बहुत शौक़ है। और हाँ, एक बात आपको बताएं, उनको भी बहुत शौक़ है, मेरे पति देव को भी। तो यहाँ पे देख लीजिए, और बच्चों को भी शौक़ है, सबके मतलब शौक़ बहुत बड़े बड़े हैं, क्या ही करे शौक़ का, तो आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे लड्डू वगैरह सब कुछ मैं देख रही थी कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने कहा चलो सब बहुत हो गया, कपड़े लेते थोड़ा पूजा पाठ भी कर लेना चाहिए। तो बस यही मम्मी से हमने कहा, तो मम्मी ने कहा चलो कर लो, मम्मी को जाना है शादी में। और हम आगे सारी मतलब सारा सामान मैं यहाँ पे कॉर्नर पे रख दे रही हूँ ताकि पंडित जी को कहीं कुछ मांगना ना पड़े। और हम यहाँ पे एक किनारे बच्चों से दूर, और बच्चे को लिए पानी वगैरह गर्म कर दिए हैं। यहाँ बच्चे भी नहा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बच्चों का फिर पति देव आके बच्चों को भी नहला रहे हैं, खुद भी नहा रहे हैं। और मेरी सारी मतलब सारा पंजीरी वगैरह, दूध और दही वगैरह मैं प्रसाद वगैरह बना के रख दी थी। इधर मेरी सब्ज़ी हो रही, आटा मैंने पहले ही लगा दिया था नहाने के पहले, क्योंकि मैंने सोचा था पंडित जी खाएंगे, लेकिन पंडित जी को टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह कथा होती है। सारा सामान मैंने यहाँ इकट्ठा रख दिया और इसीलिए मैंने सूट पहना कि जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ। ऐसे आप पकड़ो, मैं लगाती हूँ। आपको आप जाओ जाओ वहाँ दादी पास जाओ जाओ। सो फाइनली आ गई मैं किचन में। मेरी नेल पेंट वगैरह सूख गई है, अब बना के देना है मुझे पापा को रोटी। सब्ज़ी मेरी हो गई है, मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था। उसके बाद मुझे रोटी बना के देना है क्योंकि पापा को 10 बजे से पहले ऑफिस निकलना होता है। फटाफट उनके लिए रोटी बनानी है और सबके लिए पूड़ियाँ बनानी है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तला भुना मतलब पूड़ी पराठा तेल वाली चीज़ें बहुत कम खाते हैं, तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ।
क्योंकि उन्हीं के लिए 4 रोटी ही बनाएंगे हम। उसके बाद जो है ये आटा भी अच्छे से मतलब गूंद नहीं पाई थी, इसीलिए रोटी मेरे से बन नहीं रही है। तो इसको मैं फटाफट ठीक ठाक करके बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, तो यहाँ पे जल्दी से बना रही हूँ। आटा गूंदने का टाइम नहीं है मेरे पास अभी, और ऐसे लगा के मैंने रख दिया था, और अभी अच्छे से गूंद के फिर मैं पूड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस चूल्हा को रख दिया था, पहले तवा को गर्म हो गया था, और फिर फटाफट बना दे रही हूँ क्योंकि उनको लेट हो रहा है और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ चिमटा भी नहीं मिल रहा मुझे, ऐसे हाथों से ही मुझे करना पड़ रहा है। तो फिर यहाँ पे ये देखिए चक्कू भी लिए, और इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने चिमटा ले लूँ और हाथ जलेगा तब पता चलेगा। तो यहाँ पे मम्मी से मैंने दे दिया था, वो दाल सब्जी और रोटी मांग रहे थे दोबारा से। तो पापा को सब्ज़ी बहुत पसंद है, मतलब रसे वाली सब्ज़ी, मुझे भी, पापा को, मम्मी को, सबको पसंद है, बस पति देव को सूखी सब्ज़ी चाहिए। तो मम्मी ने कहा ज़्यादा है तो वहाँ डाल के जा रही हैं। और उसके बाद जो है हमने चढ़ा दिया कढ़ाई, और अब इसमें हम डाल दिए हैं तेल, मतलब रिफाइंड। और उसके बाद गरम हो रही, यहाँ पे फटाफट हमने पूरियाँ मतलब बेल लिया है और फटाफट बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं इतनी भागम भाग होती है कि पूछो ना। सुबह का काम बहुत ज़्यादा होता है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, तो आधा दिन। और यहाँ पे बाहर पति देव भी इंक्वायरी ले रहे हैं, नहा के रेडी हो गए हैं, बच्चे भी हमारे नहा चुके हैं। और यहाँ पे मैं पूरियाँ तल रही थी तो देखा बाहर वो इंक्वायरी ले रहे थे, वो पेंट वाले भैया हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनसे पूछ रहे थे क्या कैसे करोगे, आज ख़त्म कर दो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। यहाँ पर मैंने फटाफट पूरियाँ तल दी है, जाके जिसको खाना हो तो खा पी ले, और बच्चे भी खा लें और सब। तो यहाँ पे मुझे अभी पीताम्बरी नहीं थी तो मैं पीताम्बरी मंगाई। यहाँ दोनों बच्चे मेरे रेडी हो गए हैं नहा के, और मैं आई तो फिर यहाँ पे प्रिशा रानी मुझे प्यार कर रही थी। सुबह से बेचारी छूटी है, यहाँ पे बज गए हैं 9:30 क्या 10। तो फ्रेंड्स, कथा वाली वीडियो दूसरी ब्लॉग में जाएगी, तो आप लोग वॉच ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।